सिंह जी की बात करें, बाड़मेर में आरएसएस की बात नहीं करें तो बात पूरी नहीं होती। तो संघ जीवन में कैसे आया, संघ के आने से पहले का जीवन और बाद का जीवन, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो सामान्य गांव में जैसा अपने जीवन जीते हैं, कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज की पढ़ाई पूरी भी हो गई, फिर रोजगार के चक्कर में इधर उधर भटकते थे, कभी गुजरात कभी कहाँ, इधर ही निकम में बैठे रहते थे। तो घर पे पिताजी बाद में मान लो ऐसा ही हो गए, ठीक ठाक था, तो घूमते रहते गांव में, कोई काम धंधा भी था नहीं, काम धंधे के चक्कर में घूमते रहते थे। रफ लाइफ कहते जगह, रफ लाइफ, ठीक बात। और देसी भाषा में कहते कोई कौम बढ़ा देते नया कौम करणो कर लेता, या देसी भाषा में कहते दौड़ कणा कुत्ता दो हरणोला रे एड़ो अपने कह मारवाड़ी में, ठीक बात है। मतलब ऐसे ही रफली कुल मिलाकर के रफ लाइफ, घूमते रहते थे, मेहमान जारी में जाते रहते थे। फिर छोटा मोटा गुजरात में धंधा शुरू किया, फिर बाड़मेर में शुरू किया, जैसे कोई प्रॉपर्टी का शुरू कर दिया, ऐसे ठीक बात चलता रहता था। फिर क्या हुआ कि 2008-9 की बात है, गांधीनगर में मेरे घर पे ही बैठा था, शाम के समय लगभग 5-6 बजे का समय था। एक 20-25 साल का युवा, खाकी नेकर पहनी हुई, अच्छा, और उसके साथ में 4-5 छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले आए। बाहर दरवाजा खटखटाया, स्वरूप सिंह घर है क्या? तो मैंने कहा मैं घर ही हूँ, अंदर आए। बाड़मेर की बात है? बाड़मेर, गांधीनगर। गांधीनगर। तो उन्होंने अपना परिचय कराया, उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस का जिला प्रचारक हूँ, अच्छा, और यहाँ मैं शाखा चलाता हूँ। तो संघ के बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी थी नहीं, तो मैंने उनको पूछा जिज्ञासा से, मैंने कहा भाई आरएसएस क्या होता है, शाखा क्या होती है? तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें समझाने का प्रयास किया, लेकिन मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया आरएसएस। मैं आपको भी कहता हूँ कि आरएसएस में शाखा गए बिना अखबार में, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आरएसएस समझ में नहीं आएगा, यूट्यूब पे देखने पर समझ में नहीं आएगा। आरएसएस की शाखा जाने में ही आरएसएस समझ, शाखा करे, शिविर करे, वो आधा घंटा रुके, चाय पानी हुआ, एक जनरली शिष्टाचार, कोई अतिथि आता है तो वैसे अपन निभाया आपने, बस निभाया, अथा ही भी। छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, तो दोनों बच्चे वो कंप्यूटर खोल के बैठे थे, कुछ गेम खेल रहे थे। बच्चों में गेम खेलना क्या होता था पहले, जब ये मोबाइल चरम पर नहीं आया उससे पहले। तो उन्होंने क्या किया कि पेन ड्राइव थी अंदर, उन्होंने दोनों बच्चों को फुसला के बुलाया अपने पास, और उस पेन ड्राइव में, उनके पास कोई पेन ड्राइव थी, तो गाने भर दिए। अच्छा, संघ के गीत भर दी गई, सुनना। अब बच्चे तो कभी कभार सुनते थे, लेकिन मेरी जिज्ञासा हुई कि ऐसा क्या है, संगीत का मुझे पहले से युवा अवस्था में शौक था। अब भी देखते हैं, भजनों वगैरह में बैठ जाते हो? आज भी मेरे पास जर्मन की अच्छी हारमोनियम है, 20-25 हज़ार कीमत की। अच्छा, और जब मैं कॉलेज लाइफ में या कॉलेज के बाद में, जब मैं फ्री था घर पे 5-7 साल, तब कहीं भी जागरण का सुनते थे तो हारमोनियम लेकर के रवाना हो जाता, हारमोनियम, ढोलक।